ओम विश्वानदेव सवितर्दुतान पराशुरभद्रम तन्मयाशु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षरा श्रीरंगस्तुष्मांसुतनुभिः वशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रथम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 120वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा बृहदेव आधर्वण देवता इंद्र, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है परब्रह्म से सूर्यात्मक इंद्र की उत्पत्ति। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सत्स्वर पाठ हो जाए। तदिदा सभुवने सज्जेष्ठय्यतो जग्न उग्रस्तेष नृम्नः सद्यो जज्ञानो निर्णाति शत्रो ननुजम् विश्वे मदन्यो माः। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि परब्रह्म परमात्मा, जिसको पुरुष सूक्त में पुरुष कहा गया है, वही सृष्टि के आदि का कारण है और पहले उससे इंद्र हुए, इंद्र से फिर सृष्टि हुई तो सूर्यात्मक इंद्र, और इस प्रकार से फिर उस सूर्यात्मक इंद्र से सारी सृष्टि आगे चली। इसमें वैज्ञानिकता भी है। सूर्य ही से सृष्टि में जन्म होता है, ऊष्मा से, उसकी किरण की ऊर्जा से सृष्टि में जीव जगत का विकास होता है। जड़ चेतन, चर अचर, वृक्ष लता आदि और मनुष्य पशु पक्षी आदि जीवन सूर्य से पाते हैं। सूर्य जो है शक्ति का केंद्र है, और जो शब्दकोश हैं उनमें इंद्र एवं सूर्य ऐसा भी कहा गया है, इंद्र ही सूर्य है। तो अब उस परम शक्ति को तरह तरह से व्याख्यायित किया जाता है। इसमें यह कहा गया है कि वो जो परम सत्ता है उसका जब कार्यत्व वाला रूप आया, मतलब वो कारण रूप है, सूक्ष्म रूप था। परब्रह्म का रूप सूक्ष्म रूप है, कारण है। वो जब कार्यावस्था में आता है तो जो पहली परिणति होती है वह होती है इंद्र के रूप में अथवा सूर्य के रूप में, और फिर इंद्र और सूर्य से, इन्हीं से सृष्टि का विकास होता है। तो देवेंद्र हैं, जितनी दैवी शक्तियां हैं उनसे श्रेष्ठ इंद्र हैं। तो ये कहीं कहीं इंद्र को परब्रह्म माना गया है। बात है, एक ऋषि तो वेद मंत्र कहे नहीं है, अनेक ऋषि हैं तो थोड़ा विचार वैभिन्न हो सकता है। इसलिए उस विचार वैभिन्न से किसी प्रकार से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने सूक्त हैं प्रायः उतने ही ऋषि हैं। तो सम्यक रूपेण विचारणीय होता है सब मंत्र और उसका अर्थ। तो इसमें कहा गया है कि परब्रह्म परमात्मा जो सूक्ष्म है, एक शक्ति स्वरूप है, चेतन है, उसका जो पहला परिवर्तन हुआ, पहला रूप हुआ, वो इंद्र का हुआ, सूर्य रूपी इंद्र का, और उसी से फिर सृष्टि विकास हुई। कहा भी गया है कि पहले पुरुष सूक्त में कि सहस्राक्षा सहस्रेष्ठा पुरुष को कहा गया नहीं, सहस्राक्षा सहस्रेष्ठा। तो और वो इतना बड़ा है कि अत्यतिष्ठ दशांगुलम, पूरे ब्रह्मांड को घेर लेने के बाद भी उससे 10 अंगुल बढ़ा ही रहता है। ओम सहस्रेष्ठा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाशा भूमि विश्वतो वृत्तातिष्ठत् दशांगुलम। तो वो कारण रूप था।
वो सृष्टि का कारण है। कारण में कार्य सूक्ष्म रूप से छिपा रहता है, फिर वो विकसित होता है। जैसे बट बीज है, उसमें विशाल बट वृक्ष छिपा रहता है, वही कारण है। वो कार्य रूप में परिणत होता है जब वह बीज अंकुरित होता है। ऐसे ही जो परम ब्रह्म है, वो परम आदि शक्ति है, जिसे पुरुष सूक्त में साक्षात्कार शीर्षादि में व्यक्त किया गया है। तो उसमें फिर आगे कहा कि तस्मात् विराडो अजायत विराडात अचपुरुषः। तो उस जगत के कारण स्वरूप जब परब्रह्म का कार्यावस्था में परिणय हुआ तो वह विराट हुआ। विराट विराज, उसी को आगे हम जब व्याख्या करेंगे अगले सूक्त की, जो एक महत्वपूर्ण सूक्त है, तो उसमें हम बतावेंगे इसको और थोड़ी विशेष समझावेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो उस परब्रह्म का जो कारण रूप है, उससे जो कार्य रूप हुआ उसका वो इंद्र रूपी सूर्य हुआ। तो कारण से ही कार्य होता है, कारण सूक्ष्म होता है, कार्य व्यापक होता है। तो इस प्रकार से भुवनेषु लोकों में तत् इत ज्येष्ठम आस, तत् माने वह ही, इत माने ही, वह ही जो ज्येष्ठ ब्रह्म है। ज्येष्ठ ब्रह्म का मतलब हुआ कि जो सबसे बड़ा हो। तो जो आदि ब्रह्म है, कहने का मतलब जो सबका कारण रूप है, वही ज्येष्ठ ब्रह्म है। तत् इत माने वही कारण रूप ज्येष्ठ ब्रह्म पहले था। हिरण्य गर्भा समूर्तताग्रे भूत से जाता पतिरेक आसीत। आगे इसको हम पुरुष, इसे को पुरुष सूक्त से जोड़ करके जो अगला सूक्त होगा हिरण्यगर्भ सूक्त जो है, उसमें थोड़ा और व्याख्यायित करेंगे। बहरहाल यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो परब्रह्म परमात्मा है वो अकेला है, वो कारण रूप है। और कार्य रूप में जब परिणत होता है तो जो उसकी प्रथम परिणत होती है, प्रथम जो उसका विकास के सिलसिले में परिवर्तन होता है, वह है सूर्यात्मक केंद्र का। और फिर सूर्य से और उस इंद्र से सृष्टि का क्रम आगे चलता है। तो थोड़ा यह मंत्र सृष्टि क्रम से भी जुड़ा हुआ है, हालांकि इसमें इंद्र की प्रधानता है। तो भुवनेषु माने लोकों में, तत् इत ज्येष्ठम आस, वही जो आदि ब्रह्म था, पर ब्रह्म था, वही ज्येष्ठ था। ज्येष्ठ का मतलब हुआ इस सर्वश्रेष्ठ आदि, जो आदि है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ बड़े को कहते हैं। ज्येष्ठ महीना भी होता है, तो ज्येष्ठ महीना जेठ महीना इसलिए कहा जाता है कि उस महीने में दिन सबसे बड़ा होता है। तो दिन के सबसे बड़े होने के कारण उस महीने का नाम ज्येष्ठ या जेठ लोग कहते हैं, कर दिया गया। भाइयों में भी जेठ या ज्येष्ठ भ्राता होते हैं, क्योंकि सबसे बड़े होते हैं, आदि होते हैं, सबसे प्रथम होते हैं। तो ज्येष्ठ, तो तत् इत ज्येष्ठ, तो वही जो आदि कारण था ब्रह्म, पर ब्रह्म, वही सबसे ज्येष्ठ माने सबसे प्रथम था, पहला था, ज्येष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ था, और आदि कारण था वही सृष्टि का। यतः उग्रह त्वैष निर्मणः यज्ञ, यज्ञ माने पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। तो यतः माने उस
ज्येष्ठ ब्रह्म से, श्रेष्ठ ब्रह्म, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म से उग्र माने तेजस्वी, प्रचंड जो है वह त्वेष माने तेजधारी सूर्य या सूर्यात्मक इंद्र उत्पन्न हुआ। इंद्र देव शक्तियों का सम्राट है। तो जो प्रथम परिणत हुई उस ज्येष्ठ ब्रह्म की, सर्वश्रेष्ठ आदि कारण ब्रह्म की, उसकी प्रथम परिणत हुई किसमें? तेजस्वी सूर्य रूप में, और अथवा मतलब इंद्रात्मक सूर्य रूप में। यज्ञाना माने उत्पन्न होते ही उस सूर्यात्मक इंद्र ने सद्यः माने शीघ्र ही शत्रुओं ने रिजाति, अंधकार रूपी शत्रुओं को विनष्ट कर दिया, क्योंकि अंधकार में विकास हो ही नहीं सकता है। तो प्रथम कर्तव्य है कि अंधकार, चाहे अज्ञान का हो चाहे जैसा हो, उसको नष्ट करने की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश होगा तभी विकास होगा। तो शत्रुओं ने ऋणात, और उस सूर्य रूपी या सूर्यात्मक इंद्र ने सबसे पहले विकास के बाधक शत्रु अंधकार का विनाश किया। विश्व उमा यम अनुमदंती, विश्व माने संपूर्ण, उमा माने प्राणी, यम अनुमदंती जिसके माध्यम से, अनुमदंती माने प्रसन्न होते हैं, यानी अंधकार नष्ट हो जाता है, विकास प्रकाश प्रारंभ होता है, तो सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम जो विकास हुआ सूर्य का या इंद्र का, उसके जरिए सृष्टि में एक आनंद का प्रकाश फैल गया। समस्त लोकों में वह ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ और सबका आदि कारण है। उससे प्रचंड तेजस्वी सूर्यात्मक इंद्र उत्पन्न हुआ। सूर्य उदित होते ही शीघ्र अंधकार शत्रुओं को विनष्ट कर दिया और सृष्टि की रचना की अथश्री हुई, उसका प्रारंभ हुआ। सब प्राणी उसे देखकर प्रसन्न होते हैं। सब लोकों में परब्रह्म ही सर्वोपरि है सबका मूल। सब लोकों में परब्रह्म ही सर्वोपरि है सबका मूल। उससे रवि उत्पन्न हुआ जो अति तेजस्वी जन अनुकूल। सूर्य उदित होकर देता है अंधकार अर्य का संहार। सूर्य उदित हो कर देता है अंधकार अर्य का संहार। सभी प्राणियों में होता है उसके द्वारा हर्ष प्रसार। ओम 10:120 देवता इंद्र शीर्षक महान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। वावृधानश्रवसा भूर्या शत्रुर्दासाजभियसं दधाते। अव्यनच्च व्यनच्च सस्तिसन्ते नवन्त प्रभृतामदेश। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि जड़ जंगम रूप में व्याप्त जगत का प्रकाशक और नियंता इंद्र है। अब इस मंत्र से सीधे इंद्र की ही प्रार्थना हो जाती है, यहीं से प्रारंभ होती है इंद्र की प्रार्थना। तो जैसा हमने पहले मंत्र में कहा कि जो परब्रह्म परमात्मा है, जो अकेला है, उसी के माध्यम से सृष्टि का विकास हुआ, वही कारण है और सब कार्य है। तो उस कारण का जो प्रथम कार्य हुआ, यानी प्रथम जो परिणत हुई, वह सूर्यात्मक इंद्र के रूप में हुई। और फिर सूर्यात्मक इंद्र से सृष्टि का विकास होने लगा। इसमें वैज्ञानिकता भी देखी जा सकती है। तो
विकास क्रम वहीं से चला और जो विरोधी शक्तियां थीं विकास में उनका इंद्र संहार करने लगा। तो यहाँ सब राक्षस आदि कहा गया, शत्रु कहा गया है। तो शत्रुओं से बोलना चाहिए कि सृष्टि अवरोधक विकास में बाधा डालने वाली जो शक्तियां थीं उसको नष्ट किया। आप सब जानते हैं कि जो ये संसार आज का है इसके विकास में अरबों साल लगे हैं और प्रारंभिक प्रारूप बड़ा भयंकर और संकटों से भरा था। प्रारंभिक मानव आदि मानव का जीवन सरल नहीं था, क्योंकि प्रकृति तरह तरह से विघ्न डाल रही थी। उसी विघ्न को हम राक्षस कह सकते हैं, असुर कह सकते हैं। थोड़ा वैज्ञानिकता की ओर अगर हम झुकें तब, नहीं तो सामान्य रूप से तुमने असुरों को मारा, दासों को मारा, यह सब कह दिया गया है। लेकिन अब जब हम थोड़ी वैज्ञानिकता से वेद मंत्र की गहनता में उतरते हैं तो जो विकास में बाधक शक्तियां थीं सृष्टि के आदि में, उन शक्तियों को इंद्र ने नष्ट किया, विनाशक बाधक शक्तियों को। तो अब इस भूमिका में अर्थ को देखने की आवश्यकता है। शवसा वावृधाना, शवसा कहते हैं, शव माने बल होता है, बल द्वारा वावृधाना माने वृद्धि पाने वाला वह बलि इंद्र। भूयो आह शत्रु, महान तेजस्वी शत्रु का नाश करने वाला ही इंद्र हुआ। भूर्योजाह शत्रु, महान तेजस्वी शत्रुओं का विनाश करने वाला है वह इंद्र हुआ, क्योंकि सृष्टि के विकास क्रम में बड़ी बड़ी बाधाएं थीं, यही असुर थीं। तो उनको प्रथम इंद्र ने नष्ट करना प्रारंभ किया ताकि धरती पर जीवन का विकास हो सके। दासाय भयसम दधाति, जो दास थे, दास वही 10 लुटेरे डकैत, वे सब दस्यु कहे जाते हैं, दास कहे जाते हैं असुर। तो उसने दासों को भयभीत किया, यानी जो आसुरी प्रकृति के थे या जो सृष्टि के विकास में बाधक थे, तत्व थे, उनको उसने भयभीत किया, क्योंकि उनके संहार के लिए वो समुद्यत हुआ। तो इंद्र प्रधान बलि है, परम बलि है, इसलिए उससे भयभीत होंगे ही। अब वनत सस में तो स्थावर और जंगम जगत। अब वनत माने स्थावर, माने जो स्थिर हो, और जंगम कहते हैं जो चलता हो, उसे को अवनत और वनत कहा गया है। तो जैसे वृक्ष हैं, लता हैं, ये सब जीव हैं, लेकिन यह चल फिर नहीं सकते हैं, इसलिए यह स्थावर या इनको स्थावर टिका हुआ जड़ कहा जाता है, यह स्थावर हैं। और जो वनत हैं माने जंगम हैं, चलने फिरने वाले हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। तो ये स्थावर और जंगम जगत के जो प्राणी थे, उनसे उस इंद्र ने समझौता नहीं किया उनसे, वरन उनका विनाश किया, सृष्टि के विकास में योगदान किया और उसका पथ प्रशस्त किया। तो इंद्र, ऐसे इंद्र को ते मदेशु, हे इंद्र तुम्हारे मदेश माने आनंदों के लिए, तुम हमसे आनंदित हो जाओ सबसे, इसलिए हम प्रभृताम सन्नवंत नमन पूर्वक तुम्हें स्तुति
समर्पित करते हैं और स्वयं आनंदित होते हैं। ते मदेश, तुम्हें आनंदित करने के, मद कहते हैं आनंद को। ते मदेश, तुम्हें आनंदित करने के लिए और तुम्हारे आनंद में अपने आनंद को खोजने के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं। अपने बल से युक्त होकर महान तेजस्वी शत्रुहंता इंद्र दुष्ट शत्रुओं को भय से भर देता है, आतंकित कर देता है। चर अचर समस्त प्राणी वृंद को वह इंद्र संचालित करता है। ऐसे इंद्र को हम मिलजुल करके एकत्र होकर के स्तुति द्वारा प्रसन्न करें, उनको प्रसन्न करके स्वयं भी प्रसन्न बने। तेजस्वी शत्रु निहंता सुरपति दुष्टों के, तेजस्वी शत्रु निहंता सुरपति दुष्टों को भय से भर देते, जल जंगम के संचालक वे सबको आनंदित कर देते। ऐसे समर्थ स्वामी को हम करते प्रसन्न, स्तुति द्वारा एकत्र हुए होते प्रसन्न। वह बृहति उर्मे सुखधारा, फिर बहती उर्मे सुखधारा, एकत्र हुए सब होते प्रसन्न, फिर बहती उर्मे सुख की धारा। 10, 120, 3 देवता इंद्र शीर्षक मधुर जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वे क्रतमपि वृञ्जन्ति विश्वेद्भिर्यदेतेऽत्रर्भवन्त्यो माः स्वादो स्वादेजस्वादुना सृजा समदस्व मधुमधुनाभिजोधीः। तीसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र उपासकों के जीवन को मधुर जीवन बनाए, जिसमें कटुता न रहे। तो एते उमा, उमा कहते हैं देवोपासक जन। तो एते उमा, ये देवोपासक जन द्विभवन्ति। प्रथम जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो 2 होते हैं। जो माने अकेले से जब विवाहित हो जाते हैं तो दंपति रूप हो जाते हैं, पति पत्नी 2 रूप में हो जाते हैं। यह क्रम है जीवन का। फिर त्रिह, फिर 3 हो जाते हैं, यानी संतान उत्पन्न हुई तो 3 हो गए। इस प्रकार से ये पूर्ण गृहस्थ हो गए। तो ऐसे पूर्ण गृहस्थ ते माने तुझमें या तुम्हारे लिए विशेष संपूर्ण क्रतुम यज्ञ कर्म व्यंजन माने करने को उद्यत होते हैं, करते रहते हैं। यानी जब विवाहित होते हैं, विवाहित होकर 2 हो जाते हैं पति पत्नी रूप में, उसके बाद जब संतानोत्पत्ति होती है तो 3 हो जाते हैं। इस प्रकार से भी एक संपूर्ण जीवन से तुम्हारी उपासना करते हैं, यज्ञ कर्म करते हैं। उनका जीवन जो है वो स्वादो माने सुस्वादु बने, उनका जीवन मधुर बने, वह कटु न रहे, रुचिकर हो और मधुना अभियोधी, और मधुर से मधुर बनता जाए और तुमसे जुड़ जाए। हे इंद्र, ये देवोपासक यजमान तुम्हारे लिए अनुष्ठान करते हैं, जिससे ये लोग विवाहित होते हैं और दंपति बनते हैं। विवाहोपरांत ये 2 से 3 हो जाते हैं जब संतति उत्पन्न होती है तो। और तुम इन गृहस्थ के
जीवन को मधुर बनाओ, सुख दो, संपत्ति दो, संतान दो और उनका जीवन सुखमय मधुरिम जीवन बन जाए तो वे गृहस्थ जीवन पालन करें, संतानोत्पत्ति हो, पुत्रोत्पत्ति हो तो इससे भरी पूरी गृहस्थी हो जाए, वे साधन संपन्न हो जाएं, फिर तुम्हारी उपासना करें, यज्ञ आदि कर्म करें और इस प्रकार से तुम्हारी कृपा से एक सुखी और संपन्न पूर्ण जीवन बिताने की भूमिका बने। हे इंद्र, तुम्हारे हेतु अनुष्ठान करते जो यजमान, हे इंद्र, तुम्हारे हेतु अनुष्ठान करते जो यजमान, वे विवाह से 2 होते हैं, 3 होते जब होती संतान। हे देव मधुर, उनके जीवन को सुमधुर और बनाओ। हे देव मधुर, उनके जीवन को सुमधुर और बनाओ। सुख संपत्ति और संतानों से सुख को बरसाओ, सुख संपत्ति और संतानों से सुख को बरसाओ। ओम 10 120 देवता इंद्र शीर्षक तेजस्विता हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कृत पाठ हो जाए। एतच्यध्यात्पाधनाजयन्तम् मदे मदे अनुमदन्ति विप्राः ओजेयो धृष्णा स्थिरमातनुष्वमात्वादपन्यातु धाना दुरेवाः। इस चौथे मंत्र में कथित है कि सोमपान से प्रमत्त इंद्र धन धान्य प्राप्त करें, शत्रुओं को जीतकर उसे उपासकों में वितरित करें। इस प्रकार से जीवन तेजस्वी बने और दुष्ट राक्षस जो बाधक हैं उनका समूल सफाया होता रहे। ये तच्चित ही, हे इंद्र, ये तच्चित ही माने इस प्रकार, यानी इसी प्रकार मोद मदे धना जयंतम। मोद मदे माने आनंदकारी सोमरस के पान जन्य आनंद में तुम शत्रुओं को जीतते रहो, क्योंकि तुम शत्रुओं को जीतते हो। तुम्हारी प्रवृत्ति है असुरों के विनाश करने की। विप्राह अनुमदन्ति, ज्ञानी स्तुतिकर्ता तुम्हें स्तुति से प्रसन्न करते हैं। देखो यहाँ विप्र का हमेशा ऋग्वेद में विशेषेण प्रजानात इस विप्र, जो विशेष रूप से ज्ञानी हो वह विप्र है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं प्रयोग होता है। तो वे विप्र वे विशेष ज्ञानी जो स्तुति मंत्रों के ज्ञाता हैं और ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, वे तुम्हें स्तोत्रों के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से प्रसन्न करते हैं। धृष्णो, हे शत्रुओं को ध्वस्त कर देने वाले, परास्त कर देने वाले धृष्णु इंद्र, ओजिया स्थिरा आतनुष, अत्यंत बलि तुम हमें अस्थाई धन दो। ओजिया, ओजिया माने ओजस्वी, स्थिर हमें टिके रहने वाले, तुम हमें टिके रहने वाला अस्थाई धन प्रदान करो और परम तेजस्वी बनाओ। दुरेवा यातुधाना, दुरेवा माने दुष्ट, यातुधान माने राक्षस, तो माँ दभन, तो माने तुमको, माँ माने मत, दभन माने परेशान करना या अनिष्ट करना। जो दुष्ट राक्षस गण हैं वे तुम्हें किसी प्रकार से अनिष्ट न पहुंचाने पावे,
तुम सोमपान से बलिष्ठ बनो, महान बनो, अपनी शक्ति का स्मरण करो, ताकि जो दुष्ट दल है, असुरों का दल है, वो भयभीत हो जाए, तुम्हारे अंश का चिंतन तक न कर सके। हे इंद्र, जब तुम सोमपान से मत्त होकर धन जीतते हो, तब ज्ञानी स्तुतिकर्ता तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे शत्रु को परास्त करने वाले इंद्र, हमें तेजस्वी बनाओ। दुष्ट राक्षस तुम्हारा अंश न कर सकें। सोमपान करो, शक्ति संपन्न बनो और अपनी शक्ति के विस्तार से दुष्टों को कपाओ, वो तुम्हारे निकट आने का साहस न कर सकें। हे इंद्र, जिस समय सोमपान द्वारा प्रमत्त तुम हो जाते, हे इंद्र, जिस समय सोमपान द्वारा प्रमत्त तुम हो जाते, ज्ञानी स्तुति करता तेरी स्तुति हैं तब मिलकर गाते। हे अरिधर्षक सुरपति, तेजस्विता करो हमको प्रदान, तेरा अनिष्ट कर सके नहीं जितने भी हैं खल यातुधान, जितने भी हैं खल यातुधान। ओ 10-120 5 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की अनुकंपा। अब संबंधित मंत्र का सर्वसंग पाठ हो जाए। त्वजा भजं शासत्महेरणे प्रपश्यन्तायुधेन्यानि भूरि चोदजामित आयुधाभजाभिः सन्देशिषामि ब्रह्मणा भजांसि। इस 5वें मंत्र में इंद्र से कृपा की याचना है, जिससे उपासकों का जीवन शक्ति संपन्न हो सके। संपूर्ण शत्रु चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, निकट के हों या दूर के हों, तो ही परास्त हों और एक शांत सुविकसित वायुमंडल का वातावरण का सृजन हो। त्वया वयम ब्रजेषु ससाद, तुम्हारा और तुम्हारी कृपा से हम, तुम्हारी और तुम्हारी कृपा से हम युद्धों में शत्रु नाश करते हैं। त्वया वयम रणेषु शश दमहे, तो त्वया माने तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी कृपा प्राप्त कर लेने पर वयम हम सब रणेश माने युद्धों में, शास दमहे माने शत्रु नाश करने में सक्षम हो जाते हैं। युद्धे ज्ञानी भूरि प्रपश्यन्तः, युद्ध योग्य अनेक साधनों का हमें ज्ञान तुम्हारी कृपा से हो जाता है, क्योंकि युद्ध में विजय के साधन अस्त्र शस्त्र होते हैं। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होना, उनकी प्राप्ति होना विजय के लिए परमावश्यक है। तो हे इंद्र, यह सब तुम्हारी कृपा से सब हो जाता है, हम सशक्त समर्थ बन जाते हैं। तो ये आयुधा, तुम्हारे जो आयुध हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, उनको हम प्राप्त करते हैं और वचो ही चौदयामी, स्तुति द्वारा हम उन्हें अपना बना लेते हैं, वे अस्त्र शस्त्र हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये ब्रह्मणा तुम्हारे स्तुति मंत्रों से, ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्र को या स्तुति मंत्र को, तो ते ब्रह्मणा तुम्हारे स्तुति मंत्रों से हम बयान माने हव्यानों को, संशिशामि माने प्राप्त करके उसको पवित्र बनाएं, उसमें किसी भी प्रकार की अपवित्रता न रह जाए। वय माने अन्न होता है, वय माने एक पक्षी भी होता है, वया
वयमान्य अवस्था भी होता है। प्रसंगानुकूल अर्थ किया जाता है। यहाँ वयांशी जो है वो अन्न के लिए यानी हविष्यान्न के लिए प्रयुक्त हुआ है और कहा जा रहा है कि हम तुम्हारे हेतु जो प्रस्तुत करें हविष्यान्न वो पवित्र बन जाए, हम पवित्रता का ध्यान रखें और ऐसे पवित्र हविष्यान्न को तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत करें। हे इंद्र, तुम्हारी कृपा से हम संग्रामों में दुष्ट शत्रुओं का दमन करते हैं, युद्ध में प्रयुक्त अनेक अस्त्रों का हमें ज्ञान हो जाता है। यह सब तुम्हारी कृपा का प्रतिफल है। अनेक शत्रुओं की कोटियां हम पहचान जाते हैं। तुम्हारे स्तुति मंत्रों से हम हविष्यान्नों को पवित्र कर यज्ञ में उसका प्रयोग करते हैं। तुम्हारी कृपा अनंत है, उसके द्वारा हमारे जीवन में शक्ति संचार होता है, हमारे साधनों में पवित्रता आती है, हम पवित्र बनते हैं। हे इंद्र, कृपा से तेरी रण में करते हैं हम अरिसंहार। हे इंद्र, कृपा से तेरी रण में करते हैं हम अरिसंहार। शस्त्र जानते और तीक्ष्णतम करते उनकी प्रखर धार। पहचान शत्रु के बल की हमको रण में होती जाती है। तेरे स्तुति मंत्रों से हव्यान्नों में पवित्रता आती है। तेरे स्तुति मंत्रों से हव्यान्नों में पवित्रता आती है। ओम 10-120 6 देवतायन शीर्षक शत्रु संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्तुषेयम् वरवर्पसमृद्धमिनतममाप्यमाप्यानाम् आदर्शदेशवसा सप्तदानोन् प्रसाक्षदय प्रतिमानादिभोरे। इस छठे मंत्र में दानव दल दमन करता महान शक्ति संपन्न इंद्र का स्तमन है। उससे संदर्भित विशेषण कहे जा रहे हैं। अस्तु शेयम, हे स्तुति के योग्य इंद्र। पूर्व वर्पसम, पूर्व माने नाना प्रकार के, वर्पसम माने रूपों वाले। तो हे नाना रूपों वाले, नाना रूपाकृति वाले इंद्रदेव। ऋभ्वम, हे अपनी आभा से सुदीप्त। ऋभ्व माने सुदीप्त। हे आभा से सुदीप्त इंद्रदेव। इनतमम, इनतमम माने सर्वेश्वर सर्वश्रेष्ठ स्वामी। इन कहते हैं स्वामी को। तो हे इंद्र, तुम इनतमम माने स्वामियों में सर्वश्रेष्ठ स्वामी हो। आप्त्या नाम, आप्त्यम, आप्त्य कहते हैं आत्मीयों के, अपनों के। तो तुम अपनों के अपने हो, यानी तुम्हारा आत्मीयत्व सर्वश्रेष्ठ है। और अपने बल द्वारा शवसा, शवसा माने बल द्वारा। बल कई प्रकार का होता है, इंद्र का भी बल और अस्तित्व का बल, चरित्र का बल। तो बल द्वारा शवसा सप्त दानून। हे इंद्र, तुम अपने बल द्वारा सप्त दानून माने 7 दानवों का
7 दानव कौन? वृत्तासुर, नमुच, कुयव, शुष्णासुर आदि। जो 7 दानव हैं, सप्तदानून, उनको तुम दर्शते विनाश कर डालते हो, मार डालते हो। प्रतिमानानि यानी प्रतिद्वंदी असुरों के स्थानों को भूरि माने अत्यधिक शक्ति द्वारा पूर्ण रूप से प्रसाक्षते माने प्राप्त करते हो, पहुंच जाते हो वहां और परास्त करके उनके पुरों को विनष्ट कर डालते हो। हे स्तुति के योग्य इंद्र, हे नाना रूपों वाले इंद्र, हे सर्वेश्वर सर्वोत्तम आत्मीय बनकर रहने वाले इंद्र, हम सब तुम्हारे उपासक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम अपने बल से वृत्तासुर, नुमुच, कुयव आदि 7 दानवों का दमन कर देते हो, दबा देते हो, नष्ट कर देते हो तथा अनेक असुरों को परास्त करने में सक्षम हो। तुम्हारा बल विक्रम अनंत है। स्तुति विविध रूपों वाले सर्वोत्तम जो सर्वेश्वर हैं, जो इंद्र स्तुति के विविध रूपों वाले सर्वोत्तम जो सर्वेश्वर हैं, आत्मीय इंद्र की हम स्तुति करते हैं, वो सर्वोपरि हैं। वृत्र, नमुचि, कुयवादि 7 दानव दल का जो दलन करें, वे प्रबल राक्षसों को करते परास्त, उनके प्राणों को हरें। ओम 10, 120, 7 देवता इंद्र शीर्षक कर्म फल प्रदायक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। नेताद्दधिषे वरं वरं जजस्मिन्नाभिधावसादुरोणे आमातरा स्थापजसे जिगत्नो अत इनो शिखरवरा पुरोणे। यह कथित है कि इंद्र जिस पर कृपा करते हैं, जिस घर में वे यज्ञ का आस्वादन करते हैं, यज्ञ के चढ़ावे, यज्ञ में समर्पित हव्यान्न का रसास्वादन करते हैं, उस घर का वे संरक्षण करते हैं। वे महान हैं, धरा गगन दोनों के नियंता है। तो हे इंद्र, परंचा अवरम च निदधसे, हे इंद्र तुम परम माने जो बड़े उच्च कोटि के धन धान्य हैं, उनका भी स्वामित्व करते हो, उनको भी प्रदान करते हो, और जो अवर माने निम्न स्तर के धन धान्य है, उनको भी प्रदान करने वाले हो। किनको प्रदान करते हो? यस्मिन द्रोणे, जिस यजमान के, द्रोण कहते हैं घर, जिस यजमान के घर में अवसा आवित, अवसा माने हव्यान्न द्वारा, आवित माने तुम तृप्त होते हो। मतलब जिस यजमान के घर में यज्ञ कर्म होते हैं, जहाँ तुम्हें प्रेम पूर्वक हविष्यान्न अर्पित किया जाता है, उस घर पर तुम विशेष कृपालु होते हो। और उस यजमान के घर में तुम श्रेष्ठ धन और कनिष्ठ धन यानी उत्तम धन और जो निम्न स्तर के धन है,
उन दोनों को तुम प्रदान करते हो, उस यजमान का घर धन धन से परिपूरित हो जाता है। जिगत्नु माने गमनशील, मातरा माने माता पिता रूप द्यावा पृथ्वी, तो द्यावा पृथ्वी को माता पिता कहा गया है। दिलोक पिता है और भूलोक जो है वो माता है, पृथ्वी माता है। तो माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या अथर्ववेद का प्रसिद्ध वाक्यांश है। तो मातरा यानी माता पिता स्वरूप जो धरा गगन है उसको तुम स्थिर करते हो, और पुरूणी माने अनंत, बहुत से, करवरा इनोशी, करवरा माने कर्म फलों को, इनोश माने प्रदान करते हो। हे इंद्र, जिस घर में तुम हव्यान्न से सुतृप्त होते हो उस यजमान को तुम सभी प्रकार के धन धान्य से परिपूरित कर देते हो। उत्तम कोटि के, मध्यम कोटि के, निम्न कोटि के सभी प्रकार के धन धान्य उस उपासक गृहस्थ के घर में तुम्हारी कृपा से परिपूरित रहते हैं। तुम संपूर्ण प्राणियों के माता पिता स्वरूप द्विलोक और भूलोक को सुस्थिर करते हो, उनमें स्थिरता लाते हो। उनकी चंचलता के कारण जनजीवन अस्थिर न हो जाए ऐसा प्रयत्न करते हो, व्यवस्था करते हो। उस समय अनेक कार्यों के करने के कारण तुम अनंत फलदायक होते हो। अनेक कार्यों के संपादन के कारण तुम अनंत कर्म फल प्रदान करने वाले बन जाते हो। जो जितना कर्म करता है उतना ही फल उसको मिलता जाता है। हे इंद्र, जिस भवन में होते हो तृप्त प्राप्त हव्यान्न प्रचुर, उस घर को तुम करते प्रदान हो सब प्रकार धन धान्य प्रचुर। सबके निर्माता धरा गगन को तुमने ही तो ठहराया। सबके निर्माता धरा गगन को तुमने ही तो ठहराया। करते अनेक कार्यों को हो तुम्हें अनंत फल जग पाया। संसार तुमसे अनंत फल पाता है और धन्य हो जाता है। धरा गगन में एक व्यवस्था, एक स्थिरता लाने वाले तुम ही हो, और तुम प्रसन्न होते हो तो सभी कोटियों के धन धान्य से उपासक का भर जाता है घर। ओम 10:120:8 देवता इंद्र। शीर्षक वीर कृत्य कर्ता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। इमा ब्रह्म बृहद्दिवो विभक्तेन्द्राजशोषमग्रिजस्पर्शाः महोगोत्रस्य क्षयति स्वराजो दुरश्च विश्वा अवृणोदपस्वाः। इस मंत्र में इंद्र के बल विक्रम का, लोकहित कारक दृष्टिकोण का, शत्रु संहारक प्रारूप का कथन है। मंत्र दृष्टा ऋषि, जिनका नाम बृहद्देव है, वे इंद्र के द्वारा प्रदत्त सुख की अनुभूति करते हुए कहते हैं कि
अग्र्या स्वरसाह बृहद्देवा, सर्व ऋषियों में श्रेष्ठ बृहद्देव नाम के ऋषि को तुमने धन्य किया है। इमा ब्रह्म इन वेद मंत्रों को इंद्राय सुषम विभक्ति इंद्र को सुख देने के लिए बृहद्देव ऋषि ने कहा है। बृहद्देव ऋषि इस सुख के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। और हे इंद्र, तुमने महागोत्र से, महा माने विशाल, गोत्र कहते हैं पर्वत को, गो माने पृथ्वी भी होता है, गो माने गाय भी होता है। तो गोत्रायित गोत्र, ऐसी एक पौराणिक मान्यता है कि जो पहाड़ हैं वे पृथ्वी को जैसे कोई खूंटी संभाले रहे, उस पर लटकी रहे कोई चीज, वैसे पहाड़ हैं, उन्हीं पर धरती लटकी हुई है। एक कल्पना है। तो हे इंद्र, तुम महागोत्र से विशाल पर्वतों के अधिपति हो, जो कि धरती को संभाले हुए हैं, इसलिए महान हैं, विशाल हैं। ऐसे पर्वतों के तुम स्वामी हो, अधिपति हो। और गोत्र, गो समूह को भी कहा जा सकता है। गो माने गाय भी होता है, और गोत्र कहते हैं गायों के समूह को। तो तुम गो समूह के भी रक्षक हो, अथवा विशाल पर्वत को भी संभालने वाले हो। यह जो पर्वत है पृथ्वी संभाले हुए हैं, तुम पर्वतों को संभाले हुए हो। विश्वाह माने समस्त, स्वाह दुराह अप अवलोत, शत्रुओं के समस्त पुरों के, दुराह माने द्वारों को तुम अप अवलोत माने खोल देते हो, और उस उनके किले में अथवा घर में तुम प्रवेश करके उनको नष्ट कर देते हो। स्वाह दुराह अप अवलोत विश्वाह माने समस्त दानों के तुम घरों के या किलों के, दुर्गों के दुर्गम द्वार को खोल देते हो और प्रविष्ट होकर के उनको नष्ट भ्रष्ट कर देते हो। ऋषियों में श्रेष्ठ स्वर्गाभिलाषी बृहद्देव नामक ऋषि इंद्र को सुख प्रदान करने के लिए इन वेद मंत्रों का पाठ करते हैं। वे तेजस्वी गतिमान इंद्र इतने समर्थ है, विशाल पर्वतों को बहा देते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं, और शत्रुओं के पुरियों के द्वारों को खोलकर उनका संहार कर डालते हैं। ऋषि श्रेष्ठ स्वर्ग के अभिलाषी, ऋषि श्रेष्ठ स्वर्ग के अभिलाषी जो नाम बृहद्देव करें धारण, वे इंद्र सुखी हों। अस्तु, वेद मंत्रों का करते उच्चारण। तेजस्वी इंद्र दीप्तिधारी पर्वत सम विघ्न हटाते हैं, खोलते शत्रुपुर द्वार और दुष्टों को मार भगाते हैं। ओम 10 120 9 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र को प्रसन्न करने वाली नदियां। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। एवा महान् बृहद्दिवो अथर्ववो चत्स्वान् तन्वा अमिन्द्रमेव
स्वसारो मातरिभ्रेररिप्राहिन्वन्ति च शवसा वर्धयन्ति च। इस नवे मंत्र में, जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इंद्रदेव द्वारा जो नदियों को प्रवाहित किया गया है, जिनसे कि धरती को जल मिलता है, प्राणियों की प्यास बुझती है, उन नदियों के प्रवाह को संचालित करने वाले इंद्रदेव हैं और इस प्रकार से वे नदियों के स्वामी हैं, उनके संचालक हैं, उनके प्रवाहक हैं। और इंद्र द्वारा प्रवाहित नदियों के प्रति और इंद्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं इस सूक्त के मंत्रद्रष्टा ऋषि बृहद्रव, जो कि अथर्वा नाम के ऋषि के पुत्र हैं। एवा माने इस प्रकार महान अथर्वा बृहद्रवा, अथर्वा के पुत्र बृहद्देव नाम के मंत्रद्रष्टा ऋषि ने इंद्रम, महान इंद्र की उपासना की है और स्वाम तन्वम अवोचत, अपने प्रार्थना के माध्यम से मंत्रों की प्रस्तुति द्वारा उन समर्थ इंद्र की विस्तृत स्तुति की है। मातरि भरी अरिप्राह स्वसारा हिन्वन्ति, माता समान भूमि पर उत्पन्न पवित्र नदियां परस्पर भगनी तुल्य होकर इंद्र को प्रसन्न करती हैं। मातरि भरी माने माता के समान भूमि पर बहने वाली नदियां जो है स्वसारा, स्वसा कहते हैं भगिनी, भगिनी तुल्य प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिलती हुई, संगम करती हुई प्रवाहित होती हैं और इंद्र की महिमा का गुणगान करती हैं, इंद्र की महिमा को प्रकट करती हैं और इस प्रकार से धराधाम को सिंचित करके भगनी तुल्य वे नदियां इंद्र को प्रसन्न करती हैं। क्योंकि रचना तो उन्हीं की है भूमि, भूमंडल। तो जब भूमंडल की तृषा दूर होगी, उसे सुख मिलेगा, तो जो सुख देगा उसके प्रति उस रचनाकार का, इंद्र का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। इस प्रकार अथर्वा ऋषि के पुत्र बृहद्देव, जो कि इस सूक्त के मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं, उन्होंने इंद्र के लिए अपनी बृहद स्तुतियों का उच्चारण किया है। मातृतुल्या भूमि पर उत्पन्न पवित्र नदियां पारस्परिक भगनी तुल्य एक दूसरे से मिलती हुई, संगम करती हुई, अपने स्नेहिल जल से धरती की पिपासा शांत करती हैं, प्रवाहित होती हैं, इंद्र को प्रसन्न करती हैं तथा अन्न की उपज को बढ़ाकर भूमंडल के निवासियों को वृद्धि प्रदान करती हैं, उनकी क्षुधा हरण करती हैं, अपने जल द्वारा उनके तृषा को शांत करती हैं, प्यास को बुझाती हैं। या बृहद्रव ऋषि ने स्तुति इंद्रदेव के लिए उच्चरित, या बृहद्रव ऋषि ने स्तुति इंद्रदेव के लिए उच्चरित, भगनी तुल्य बहा करती
भू पर सरिताएं प्रेम सहित, नदियां हुई प्रवाहित, भू पर अन्नोत्पादन करती हैं। नदियां हुई प्रवाहित, भू पर अन्नोत्पादन करती हैं। बढ़ा अन्न की उपज विपुल, भंडार अन्न से भरती हैं। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के दशम मंडल के 120वें सूक्त के 9 मंत्रों की व्याख्या से अपने को परिचित कराया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,171। भगवत कृपा है, वेद भगवान की परम अनुकंपा है। तो यह इंद्राधारित सूक्त है। प्रथम मंत्र बताया गया है कि जो परब्रह्म परमात्मा है, जो सृष्टि में अकेले हैं, उन्होंने सृष्टि के विस्तार हेतु सृष्टि में एक जीवन प्रवाहित हो, इस प्रयोजन से प्रथम सूर्य रूप या सूर्यात्मक इंद्र को प्रकट किया और इंद्र से विकास क्रम प्रारंभ हुआ। इंद्र ने धरती की विघ्न बाधाओं को, जो राक्षसी तुल्य दिखाई पड़ रही थीं, जो अदम्य थीं, उनका संहार किया, धरती को निवास के योग्य बनाया, उसमें जीवन का संचार हुआ और जो धरती के वासी थे उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ के माध्यम से इंद्र को संतुष्ट किया और इस प्रकार से मनुष्यों में और देवों और देवराज इंद्र में परस्पर सहयोग चल पड़ा। उससे धरती संपन्न हुई, सुख का प्रचार प्रसार हुआ। इंद्र जो है वो उन राक्षसों का संहार करते हैं जो वृषराज के रूप में हैं। ये सब धरती में असंतुलन पैदा करते हैं, वृक्ष नहीं होने देते, कोई सूखा फैला देते हैं, कोई सताते हैं, कोई उत्पात मचाते हैं। तो इन धरती में असंतुलन पैदा करने वाली शक्तियों को असुर या राक्षस कहा गया है। उनका संहार इंद्र करते हैं। धरती का जीवन हरा भरा जीवन हो, सुखी संपन्न जीवन हो, निर्बाध जीवन परंपरा चलती रहे, इसके लिए इंद्र के वीर कृत्यों का कथन है, शत्रु संहारक रूप का कथन है, राक्षसों की निवास स्थान उनके किलों को ढहाने का, उनको मूल से मिटा देने में किए गए इंद्र के पुरुषार्थ का कथन है। इस प्रकार से इंद्र की महिमा से मंडित यह सूक्त महत्वपूर्ण सूक्त है और इंद्र के ही प्रभाव से नदियां प्रवाहित होती हैं। जल वृष्टि होने से नदियों में जल आता है। नदियों के जल से धराधाम पिपासुओं की पिपासा का शमन होता है। भूखी प्यासी धरती प्रफुल्ल होती है। जीवन का नवीन संचार और संस्कार होता है। तो इस प्रकार इंद्र की अतुल कृपा का, उनकी महत्ता का, उनके लोकोपकार का, उनके वीर कृत्यों का, धरती पर विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले दानवी शक्तियों के संहार का कथन इस सूक्त में किया गया है। वास्तव में इंद्र धरती पर संतुलन स्थापित करने वाले हैं, सृष्टि के विकास में दानवी शक्तियों का संहार करने वाले हैं, उनके मूल को नष्ट करने वाले हैं। उनका वीर रूप मंत्रों में प्रदर्शित है। तो इस प्रकार से यह सूक्त महत्वपूर्ण सूक्त है। सूक्त में वैज्ञानिकता भी है, सूक्त में संदेश भी है, सूक्त में जीवन कैसा होना चाहिए, सशक्तों का जीवन कैसा होना चाहिए, शक्तिशालियों की छाया में रहने वाले का रूप कैसा होना चाहिए, उनका जीवन प्रार्थना पूर्ण होना चाहिए और जो शासक हैं, सबल है, इंद्र हैं, स्वामी हैं, उनका दृष्टिकोण रक्षा परक होना चाहिए। यह संदेश है और इस प्रकार से हम इस सूक्त के विषय में अब संक्षेप रूप में परिचय दे करके अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।